क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो हमें हमारा अधिकार चाहिए। टैक्स लेने के लिए आपकी गवर्नमेंट है तो हमारे अधिकार को लेकर हम पाकिस्तान जाके अपने अधिकार को इमरान खान से मांगेंगे। नमस्कार, मैं आदिति सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक खबर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। अब देखना है उसका असर कितना होता है। कहा जाता है हम दो हमारे दो, डीजल 90 और पेट्रोल 100। ये कहावत हमने इसलिए कही है, हम दो हमारे दो इसलिए कहा है हमने। लोग इसलिए ये मुहावरे को यूज करते हैं ताकि वो महंगाई से बच सके और अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। लेकिन लोग क्या करेंगे अगर महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी कि डीजल 90 और पेट्रोल की कीमत 100 हो जाएगी, तो लोग कहां से हम दो और हमारे दो का पालन पोषण कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ ओला ड्राइवर्स उपस्थित हैं। उन्होंने जिस तरह से चेतावनी दी थी कि आज यानी 22 मार्च को वो स्ट्राइक करेंगे, वो ऑनलाइन नहीं आएंगे और जो भी उनकी मांग है जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो लगातार ये कदम उठाते रहेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने जो चेतावनी दी है, आज वो सचमुच ऑनलाइन नहीं आए हैं। तकरीबन 98% लोग जो हैं वो ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो देखते हैं आज का पूरा विषय क्या है, इनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर, आज जिस तरह से आप लोगों ने चेतावनी दी हुई थी, आज आप लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं ओला ऐप पे, क्या मांग है आपकी और किस तरह का असर दिख रहा है आज का? मैडम, हम लोगों ने पहले बोला था कि जो भी है हमारा रेट गवर्नमेंट के रेट से वाजिब रेट दिया जाए और इसकी वजह से हम लोगों ने 22 तारीख का ऐलान किया था कि 22 तारीख को हम स्ट्राइक पे उतरेंगे। और हमारे सभी ड्राइवर 98% जो ड्राइवर है सब लोग ऑफलाइन गए हुए हैं। और आज मैंने चेक किया ओला पे जितना भी सुबह नॉर्मली एयरपोर्ट से यहाँ का आने का 800-900 रुपये दिखाता है, आज 2000-2200 रुपये रोड दिखा रहे हैं। और यही क्या आप वो ऑनलाइन दिखा सकते हैं? वो रेट आपके पास होगा, दिखाइए। जी मैम, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, एयरपोर्ट से नाला सोपारा का जो है 1800-1900 रुपये दिखा रहा है, मिनी का जो है 1700 रुपये दिखा रहा है, जो कि इतना नहीं होता है, नॉर्मली 800-900 रुपये होता है। अगर यही रेट हमें हर टाइम मिले गवर्नमेंट के हिसाब से तो हम लोग स्ट्राइक क्यों करें? और अब के हालात क्या हैं? क्या अभी भी ये रेट बरकरार है या अब रेट कुछ अदल बदल गया है? नहीं मैम, जब अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं आए तो रेट अपना वही चल रहा है, जो भी ओला चला रहा है वही चल रहा है। और हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है रेट कम हो जाएगा। और हमारे अगर मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जितने भी भाई ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब लोग साथ दें, सब लोग साथ देंगे, उसके बाद ही जो है अपना ओला हमारी बात सुनने वाली है, नहीं तो वैसा कोई भी नहीं सुनने वाला है। और एक बात ये भी मैडम, आपकी मीडिया की जानकारी के साथ मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इसके पहले भी ओला जैसे हम लोगों को, सब ड्राइवर लोगों को फंसाई थी, स्टार्टिंग में अच्छे सपने दिखाए थे, आज भी वही है। आज कोई ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो ओला हाईएस्ट रेट दिखा रही है कि ड्राइवर लोग ऑनलाइन आए, लेकिन ये ओला, उबर और जो भी कंपनियां सब सुन लो कि आप कितना भी रेट दिखाओ, हम कोई भी ड्राइवर ऑनलाइन नहीं आने वाले जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं होगी। सर, आपका क्या कहना है? ओला उबेर ने जिस तरह से आपको सपने दिखाए थे, क्या वो साकार नहीं हुए हैं? क्या अब भी सुबह आपको ऑल ऑफ सडन एक हाई रेट दिखा दिया गया और फिर उसके बाद वो रेट अचानक से धरातल को आ गया जिस तरह से पहले हुआ करता था? ओला से हमारा यही कहना है, ओला उबर से, कि हमारा जो उचित किराया वो किराया हमारा उचित दे, ड्राइवरों का खून पसीने की कमाई मिले ताकि। और जो भी नाइट को बेचते हैं तो भी वही किराया रहता है, डे में बेचते तो भी वही किराया रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें 2-2 घंटा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है तो भी हमें वही किराया मिलता है, जबकि हमारा फ्यूल उससे ज़्यादा जलता है, हमें वेटिंग चार्ज नहीं मिलता है, जबरन हमें तकलीफ तरह तरह का उठाना पड़ता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, चूँकि पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है, हम कह सकते हैं कि आसमान को छूती जा रही है महंगाई, और उसके बावजूद अगर इस तरह के रेट हैं ओला के, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? मेरा यह कहने का मतलब है मैडम कि जैसा आज ओला और उबर वालों ने रेट दिया हुआ है, वही चीज़ हमको हमेशा कायम चाहिए। आज हम लोगों ने जो स्ट्राइक का बिगुल बजाया है, उस बिगुल के हिसाब से ये लोग ऐसा लॉलीपॉप, ऐसा चूरन दे रहे हैं कि लालच में आकर के हमारे ड्राइवर भाई लोग लॉगिन करें और भाड़ा यहाँ से मारे। लेकिन हर ड्राइवर भाइयों से, हर चालक मालक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज की स्ट्राइक हमारी सफल हुई है और ऐसे ही सफल रहेगी। और जो भी हमारे चालक मालक बंधु हैं
सबको आगाह कर रहा हूँ, सबको विनती कर रहा हूँ फिर से बारंबार कि ऐसा लॉलीपॉप, ऐसा चूरन में न आए, क्योंकि यह कंपनी हमको बार बार लालच दे करके बार बार फंसा रही है और बार बार हम दुखों तकलीफ़ों से, मुसीबतों से सहना पड़ रहा है हम लोगों को। तो आप लोगों से बारंबार यही निवेदन है कि ये लॉलीपॉप और ये चूरन से बाज जाए और अपनी स्ट्राइक को सफल करें। और हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही निवारण है कि हमको एक फिक्स निर्धारित करे, ओला उबर एक फिक्स निर्धारित करे कि हमको ये रेट पे जाना है और ये रेट पे आना है। ना हमको सरचार्ज चाहिए, ना उनका वेटिंग चाहिए, लेकिन हमारा 1 किलोमीटर का निर्धारित समय होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर, आपका क्या कहना है? जिस तरह से मिश्रा जी ने कहा है कि ओला उबेर जो है वो जनता को यानी ड्राइवर्स को चूरन दे रही है, और क्या कहना है आपका इस पूरे विषय पर? मेरा कहने का मतलब ये है, जो मार्केट में जो रेट काली पीली टैक्सी में जैसे रेट है या रिक्शा वाले का रेट है, तो उसके हिसाब से हमारा भी रेट होनी चाहिए। और प्लस हम गरीब आदमी हैं, रास्ते पे दिन रात भटकते हैं, फिर भी वो लोग बराबर रेट नहीं दे पा रहे हैं और हम परिवार नहीं चला पा रहे हैं, ना गाड़ी का EMI भर पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा वो हम लोगों को सपोर्ट करें, जो हम भी कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करके और अपना काम आगे बढ़ाएं और अपना ज़िंदगी बिताएं। इधर घुमाओ मैडम। हाँ सर, आपको क्या कहना है? जिस तरह से ओला उबेर ने अपना रेट बढ़ा दिया है, तो आपकी मांग क्या है सरकार से, या आपके ओला उबेर जो है उनके ओनर से आपकी क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने चालक समाज के हित के लिए एक कमेंट करूंगा। जय हिंद के साथ मैं JP दुबे, जिला पालघर से। इसके पूर्व में हमने अपनी आवाज़ उठाई थी आज के 2 बरस पहले, जिसमें वो बड़ा आंदोलन हुआ था 13 दिन का, और वो आवाज़ CM चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के पास गई। दिवाकर रावते जो हमारे परिवहन मंत्री थे, उनके पास भी मैं खुद मेघदूत बंगलों में गया, बातचीत किया था कि हमारे रेट को बढ़ाया जाए। उसके बावजूद भी हमें झूठा आश्वासन मिला कि रेट हमारा बढ़ जाएगा, और यह बातें चीफ मिनिस्टर के साथ साथ नितिन गडकरी तक भी गई, पेपर वर्क्स लेटरबाजी के साथ साथ में। फिर भी हमें सिर्फ चूरन पे चूरन मिलता गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद पिछले 2 बरस के बाद तक कुछ भी कहीं भी ना तो कोई पॉलिटिशियन पार्टी आई, ना तो ड्राइवर चालक मालक समाज के लिए कोई संविधान बना। इसका साफ मतलब है कि इलेक्शन के दौरान वो लोग आपका इस्तेमाल किया उन लोगों ने, और उसके बाद वो भूल गए ड्राइवर समाज के हित के बारे में। बिल्कुल, और यही नहीं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। आज तक ना तो संविधान में कोई कानून चालक मालक समाज के लिए बना, और ना तो बनता हुआ दिख रहा है। आज जब हम रोड पे आते हैं तब कुछ पॉलिटिशियन पार्टी हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश करती हैं, हमें लॉलीपॉप देती है। और उसी तरह से भावेश अग्रवाल जो ओला के इसमें ओनर हैं, मुंबई में जो गाइड करते हैं, वो हमें हाई रेट आज दिखा रहे हैं हमारे चालक मालक समाज को तोड़ने के लिए, ताकि हमारे कुछ भाई इसमें लॉलीपॉप में उसके आके हाई रेट को देखते हुए गाड़ियाँ निकाले, तोड़ फोड़ हो और एक दूसरे में फूट पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में, समझ चुके हैं कि लालच एक बुरी बला है। बिल्कुल बिल्कुल बुरी बला है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मेरी खुद की गाड़ी की EMI 19,344 रुपया है। मेरे खुद के बीवी बच्चे हैं, मेरा खुद का अपना परिवार है। मैं कोई धनी आदमी नहीं हूँ, रोड पे चलने वाला एक आम गरीब इंसान हूँ। मैं यह आंदोलन अगर किया हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने चालक मालक समाज, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के चालक मालक समाज तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं। जितना इसको दबाने की कोशिश करेगी ओला उबेर, चाहे वो कानूनी प्रशासन से पैसे दे के करने की कोशिश करे, या टार्चर करके, या किसी भी दबंग पार्टियों के द्वारा करने की कोशिश करे, आवाज़ दबेगी नहीं। क्योंकि आपको भी मालूम है मैडम कि जब कोई आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, जितनी नीचे दबाई जाती है उतनी ऊपर आती है। और यह चालक समाज हर चीज़ समझ गया है कि आज कटिंग चाय की कीमत 10 रुपया है मुंबई जैसे शहर में, 6 रुपये में ओला उबेर अगर चलवा रही है। आज के मैं 10 साल पहले आपको ले चलता हूं, जो फ्लीट टैक्सी आई हुई थी मार्केट में, मेरू जैसी कंपनी, विलासराव देशमुख जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस समय, महाराष्ट्र की धरती में पहली रेडियो टैक्सी आई। उसका रेट आप जानना चाहेंगे, 20 रुपये मिनिमम किलोमीटर होता था, प्लस नाइट चार्ज होता था। आज 10 बरस के बाद रेट जो है डीजल पेट्रोल फ्यूल का बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ओला उबेर अपनी गुंडागर्दी करके ओला उबेर हमारे रेट को -½ कर दी है, -आधा की है। 10 रुपये से भी कम, मतलब स्क्वायर माइनस किया है, 6 रुपये में चलवा रही है। और हमारे चालक मालक भाई समाज को ये लगता है कि नहीं, ये अच्छी चीज़ है। आज लॉलीपॉप में आके और गाड़ी निकालते हैं तो ये अपनी असफलता की तरफ मूव करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, न सिर्फ ये मुंबई, महाराष्ट्र, वसई, पालघर की धरती पे चलेगा। यह आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान में ओला उबेर के खिलाफ ये मुहिम है। और मैं JP दुबे अपने सभी चालक मालक समाज के साथ वसई, विरार से, पालघर से ये मुहिम छेड़ा हूँ। और ये मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारा ओला उबेर रेट फिक्स करके नहीं देगा। और मिनिमम हमारा किराया सेडान का 22 रुपये किलोमीटर लोकल,
आउट स्टेशन 12 और एसयूवी का 25। जब तक नहीं होगा तब तक यह आंदोलन रुकेगा नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। सर, जिस तरह से आपके साथीदार ने कहा है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, है अब ये आंदोलन और ही उग्र होता जाएगा, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? इसके खिलाफ सरकार कमेटी बनाए और रेट तय करे, कमेटी बना के रेट तय करे। सर, आपका क्या कहना है? हम लोग तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ओला और उबर कंपनी हमारा रेट निर्धारित नहीं करती है। जैसे हमारे जेपी भाई ने कहा, हमको जो है सेडान गाड़ी का 20 से 22 रुपया किलोमीटर चाहिए और एसयूवी गाड़ी का 25 से 27 रुपया किलोमीटर चाहिए। जब तक ये ओला उबर कंपनी हम लोगों के लिए रेट निर्धारित नहीं करती है तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और सरकार से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें, हम लोगों को बचाए, जिससे कि हम लोग अपने घर का खर्चा उठा सके, हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हम लोग अपने गाड़ी का EMI भर सके। नहीं तो हम लोगों का कंडीशन आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गया है। हम लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं तो आज बहुत मजबूर होकर उठा रहे हैं, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मॅडम बघा, आतापर्यंत आम्हाला ही जी रेट देत आहे ते तर आम्हाला कोणालाही परवडत नाही, किंवा मिनी गाडी असो किंवा सिडान असो किंवा SUV असो। आणि ह्याच्या आधी पण आम्ही 2019 2020ला पण आम्ही हे केलं होतं, जे आंदोलन केली होती तेव्हाही आम्हाला फक्त एक आश्वासन भेटलं होतं। जेव्हा आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब होते तेव्हाही आम्ही एक लेटर दिलं होतं, तेव्हाही आम्हाला त्याच्यावर आश्वासन होते। तेव्हा बोलले साहेब नागपूरला अधिवेशनला आहे, ते आल्यावर ते बघणार, तेव्हाही काही झालं नाही। त्याच्यानंतर 2020लाही आम्ही जे स्ट्राईक केली तेव्हा ते 15 दिवस स्ट्राईक चालली। सचिन भाऊ अहिर साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिली की तुम्ही भले तुमचं घर विकायला लागलं तरी तुम्ही स्ट्राईक तोडू नका। यावेळी काय करणार तुम्ही? यावेळी पण आम्ही तेच करतोय। आता आम्ही इंडिव्हिज्युअल करतोय, कुठलाही राजकीय पक्ष घेतला नाहीये। तुमचा पाऊल तुम्ही पार्टी घेणार नाही, आम्ही कोणी एक पार्टी मागे फिरणार नाही, आम्ही इंडिव्हिज्युअली सर्व करतोय, कुठलाही राजकीय पक्ष घेत नाही आहे आम्ही लोक इथे। आम्हाला फक्त ओला उबरपासून आम्हाला एक सपोर्ट पाहिजे। आज जसं तुम्ही आम्हाला स्टार्टला जसं घेतलेलं, जसं आम्हाला एक आश्वासन केलं होतं की तुम्ही चांगले 1 लाख 1.25 लाख, आम्ही तेवढी अपेक्षा नाही करत आहे। आमचं घर चालू द्या, आमचं EMI जाऊ द्या, बस तेवढी आम्ही एक अपेक्षा करतो त्यांच्याशी, बस तेवढं आम्हाला एक प्रतिक्रिया द्या, चांगलं आम्हाला। सर, आप फिर दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और हमारे केंद्र गवर्नमेंट से। जब हम लोग स्टार्टिंग में गाड़ी लेने जाते थे तो बैंक में सबसे पहले बोला जाता था कि आपके पास ओला उबर का लेटर है, अगर आप ओला उबर का लेटर लेके आएंगे तो आपके नाम से लोन होगा, अगर नहीं लेके आते हैं तो लोन नहीं होगा। यानी कंपल्सरी जो है ओला उबर का लेटर चाहिए रहता, हमारा सिविल कितना भी अच्छा रहे। और आज जब धंधे की स्थिति ये हो गई, ओला उबर की वजह से हमारी स्थिति ये हो गई, तो बैंक वाले हमारे प्रेशर क्यों डाले? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी बैंकों से, जो भी बैंक वाले जब कर्ज लेने से पहले जब ओला उबर के लेटर मांग रहे थे तो आज उनका जो भी पैसा फंसा है हमारे गाड़ियों में वो ओला उबर को जाके ब्लेम करें, गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि उन्होंने हमको हमारा फेस देख के लोन नहीं दिया है। ओला उबर का लेटर देख के लोन दिया, ओला उबर से ही निकाले वो अपनी। और सभी बैंक वालों से मैं ये बोलूँगा कि किसी भी ड्राइवर भाई पे इतना प्रेशर ना करो कि कोई जाके आत्महत्या करे। इसके पहले भी कुछ ड्राइवर आत्महत्या कर लिए और भी करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी है इसको कानून के दायरे में लाया जाए। सर, आपका क्या कहना है? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना रेट है अपना ये बढ़ जाए, क्योंकि अभी स्थिति इतना ख़राब हो गई मैडम ना कि घर चलाना बोले तो बहुत बेकार हो गया है, गाड़ी की EMI तो दूर की बात है। सर, क्या मैं डायरेक्टली अपनी ये जनता की आवाज़ चालक मालक समाज की हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मैं JP दुबे एक गरीब इंसान हूं। चालक मालक समाज के साथ साथ अपने घर परिवार को देखते हुए जिस तरह से मैं अपनी गरीबी को समझता हूं, उसी तरह से मैं समझता हूं कि ओला उबेर के जाल में आज मेरे कम से कम 1.5 लाख लोग तो महाराष्ट्र में फंसे पड़े हैं। और यही नहीं, हमारी गाड़ी की EMI के साथ साथ हमारा वर्चस्व भी लगा हुआ है कि हमारी सिविल ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी। प्लस हमारा घर चलाना इतना दूभर हो गया है कि जब ओला उबेर महाराष्ट्र में नहीं आई थी तब हम बड़े आराम से जी खा लेते थे, हम अपना जीविका चला लेते थे, ऑप्शन होता था, स्टैंड से पिकअप आते थे। आज सारी चीज़ें हमसे छिन गई है क्योंकि ओला उबेर ने ऐसा लॉलीपॉप दिया है चूरन कि हमारे जो पर्सनल रिलेशन के कस्टमर नियर बाई थे वो भी हाथ से निकल गए हैं, क्योंकि वो चाय से सस्ते रेट पे गाड़ियाँ दे रहा है। तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जब मैं टैक्स महाराष्ट्र में भरता हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट को भरता हूँ GST,
गाड़ियों का टैक्स भरता हूँ, रोड का टैक्स भरता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स भरता हूँ, एवरी टैक्स भरता हूँ, डीजल पेट्रोल पे, सीएनजी पे भरता हूँ, और उसका बेनिफिट दिल्ली गवर्नमेंट को जाता है केंद्रीय स्तर पे। तो मेरी आवाज़ नितिन गडकरी साहब को ये जानी चाहिए, जब हम टैक्स भरते हैं, टैक्स का बेनिफिट पूरा हिंदुस्तान लेता है, आपका केंद्र शासन लेता है, और आप उसकी चीज़ को देखते हो, तो आज लाखों 1.5 लाख जनता हमारी महाराष्ट्र में परेशान है, और आप नागपुर में हो, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये जन आंदोलन किस लिए हुआ है? आज मुंबई में एक एक्सीडेंट होता है तो लाइव हो जाता है, कहीं पे ABP न्यूज़, मराठा चैनल, ये चैनल, जी न्यूज़, तो हमारे 1.5 लाख लोग परेशान हैं, सुसाइड करने के लिए खड़े हैं। तो आप इस आवाज़ को क्यों नहीं आप कानून में पारित कर रहे हो कि ड्राइवरों के लिए एक संविधान हो, एक कानून हो, और उनका भी एक अधिकार है। आज आरक्षण के लिए आप मंत्रालय में आके धरना दें, तभी इस चीज़ को मानेंगे? नहीं, हम प्रोफेशनल ढंग से कार्य कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप इसमें इंटरफेयर करिए गडकरी साहब, नहीं तो आज के बाद जितनी बर्बादी चालक मालक समाज की होगी, जितने लोग सुसाइड करेंगे, सारी जिम्मेदारी केंद्र शासित, केंद्र, दिल्ली सरकार, भारत सरकार और नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री आप हो, दिल्ली स्तर के आप परिवहन मंत्री हो, न कि सिर्फ महाराष्ट्र में, इसके जिम्मेदार आप और आपके यह प्रदेश सरकार होगी और यह दिल्ली भारत सरकार होगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, चालक मालक समाज के लिए एक अलग से कानून पारित किया जाए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो हमें हमारा अधिकार चाहिए। टैक्स लेने के लिए आपकी गवर्नमेंट है, तो हमारे अधिकार को लेकर हम पाकिस्तान जाके अपने अधिकार को इमरान खान से मांगेंगे। जिस तरह से आपने ड्राइवर समाज की बात सुनी, उनकी मांग है कि जिस तरह से कोरोना काल में आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, तो क्यों नहीं उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। हमारी भी आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि एक ओला ड्राइवर ही या उबेर ड्राइवर ही एकमात्र उन लड़कियों का सहारा है जो रात को कहीं अनजान जगह पर जाती हैं, जिन्हें लोकेशन पता नहीं होता है। उनका एक सहारा होता है, उनका एक विश्वास होता है इस कंपनी पर, इन ड्राइवर्स पर, कि ये ड्राइवर जो है हमें हमारे सेफ जगह तक पहुंचाएंगे, हमें हमारे गंतव्य स्थल पर सही सलामत पहुंचाएंगे। लेकिन अगर स्थिति यही बनी रही तो क्या होगा, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। महंगाई डायन इस हद तक खाए जाते हैं कि हर किसी को स्ट्राइक करने की नौबत लाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।